हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करेंगे यूपीईएस यूनिवर्सिटी के एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट कोर्स की। अगर आप एयरलाइंस या फिर एविएशन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट करके आपको काफी अच्छी, काफी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिल सकती हैं। बट क्या इस कोर्स को यूपीईएस से करना चाहिए या नहीं? यूपीईएस यूनिवर्सिटी से एमबीए करना कैसा रहेगा? क्या पढ़ाया जाता है? आपको किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं? यहां पर किस तरह का प्लेसमेंट मिल सकता है? एडमिशन कैसे ले सकते हैं? किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स और प्लेसमेंट आपको यूपीएस यूनिवर्सिटी से मिल सकता है? एडमिशन कैसे ले सकते हैं? सभी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपीएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके यूपीएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके मन में यूपीएस यूनिवर्सिटी को लेके या फिर एविएशन मैनेजमेंट को लेके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि एविएशन मैनेजमेंट को लेके आपके काफी सारे डाउट्स आसानी से क्लियर हो जाएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम यूपीएस यूनिवर्सिटी के बारे में फटाफट से ब्रीफ में जान लेते हैं। 2003 का एस्टैब्लिशमेंट है, नैक A+ ग्रेड, यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 40 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। मैनेजमेंट के लिए नायरफ रैंक 41 है। और एविएशन मैनेजमेंट के अलावा आप यहां से स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके अलावा एमबीए जर्नल जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईबी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशन से एमबीए यहां से कर सकते हैं। अगर हम ब्रीफ में एविएशन मैनेजमेंट के बारे में समझें तो एविएशन मैनेजमेंट में बेसिकली आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है एविएशन इंडस्ट्री एंड इक्विपमेंट्स की, और उसके साथ साथ जो भी नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स होती है वो भी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में सिखाई जाती है। प्रैक्टिकली वो भी आपको प्रॉपर उसकी इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। यूपीईएस में एविएशन मैनेजमेंट में आपको फर्दर 2 स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। इसमें से एक कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आप एयरलाइन सर्विस ऑपरेशंस में जा सकते हैं या फिर आप एविएशन इंटरप्राइज मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। तो एविएशन मैनेजमेंट को भी इन्होंने 2 स्पेशलाइजेशन में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट, अगर हम समझें कि एविएशन एयरलाइन सर्विस ऑपरेशंस और एविएशन इंटरप्राइज मैनेजमेंट में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। एमबीए इन एयरलाइन सर्विस ऑपरेशंस इज डिजाइन्ड टू इक्विप स्टूडेंट्स विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एविएशन इंडस्ट्री मिलती है। स्टूडेंट गेन स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज इन एरिया सच एज एविएशन फाइनेंस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरलाइन ऑपरेशंस, सेफ्टी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एविएशन मार्केटिंग। तो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको एविएशन फाइनेंस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एविएशन ऑपरेशंस, सेफ्टी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एविएशन मार्केटिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बेसिकली द प्रोग्राम कंडक्टेड at UPS School of Business provides a holistic learning experience emphasizing practical exposure and industry relevance। मतलब आपको थोड़ा practical exposure मिलेगा और industry relevance भी आपको समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। बेसिकली इसमें आपको प्रैक्टिकली भी आपकी क्लासेस होती हैं, मतलब आपको प्रैक्टिकल इंटर्नशिप के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और आपके क्लासरूम में भी थ्योरी की भी क्लासेस होती हैं। आप इसको डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं जिससे आपको इस पर्टिकुलर दोनों ही स्पेशलाइजेशन के बारे में थोड़ा और नॉलेज हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्यूरिकुलम की कि आपको बेसिकली 2 साल में जो कि पढ़ाई आपकी 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है, आपको पढ़ाया क्या जाएगा। 4 सेमेस्टर में इन 4 सेमेस्टर में ही आपकी 2 महीने की समर ट्रेनिंग होती है और 1 महीने की विंटर ट्रेनिंग होती है, यानी कि 3 महीने की इंटर्नशिप भी आपको करनी होती है। जो कॉर्पोरेट्स में आपको भेजा जाता है उन कॉर्पोरेट्स में जाके आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये सेमेस्टर 1 का स्पेशल आपका सिलेबस है जो लगभग एक बेसिक जर्नल मैनेजमेंट के टॉपिक्स जो होते हैं वही आपको लगभग सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फंडामेंटल्स ऑफ एयरलाइंस ऑपरेशन, एयरपोर्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। उसके साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें धीरे धीरे
इससे आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो आपकी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड की तरफ जो आपकी नॉलेज है उसको और बढ़ाया जाता है। इसमें आपको सर्विस ऑपरेशंस, एविएशन मार्केटिंग, उसके साथ साथ एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट, एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स, आईटी एप्लीकेशन इन एविएशन सेक्टर, उसके साथ साथ बिजनेस रिसर्च मेथड्स, इंडस्ट्री विजिट्स, मैनेजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको इसमें पढ़ना होता है। सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, 8 वीक्स की समर ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद फिर आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एविएशन सेक्टर्स के ही होते हैं। एयरलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट, उसके साथ साथ आपको यहां पर क्रू एंड फ्लीट मैनेजमेंट एंड एविएशन एमआरओ जैसे 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, जिसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। एरोड्रम डिजाइन एंड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है, एयरलाइन इकोनॉमिक्स, एयर कार्गो मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और ये टॉपिक्स आपके पढ़ाए जाते हैं। सेमेस्टर 4 में आपको एविएशन रेगुलेटरी मैनेजमेंट, एविएशन फोरकास्टिंग टेक्निक्स, एविएशन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। यहां पर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के बाद भी आपकी 1 मंथ की 4 वीक्स की समर ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जो आपने वहां पर समर ट्रेनिंग में जो प्रोजेक्ट किया होता है उस प्रोजेक्ट का आपको प्रेजेंटेशन 4th सेमेस्टर में आके देना होता है, और ये सब्जेक्ट पढ़ के आपका यहां पर एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। यहां पर मैंने एविएशन मैनेजमेंट को लेके कुछ और प्रोग्राम हाइलाइट्स आपके लिए ऐड करी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिससे इस कोर्स के बारे में आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की। तो अगर आप एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट करते हैं तो आप एयरलाइन मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर, एविएशन कंसल्टेंट, एविएशन एनालिस्ट, उसके साथ साथ एविएशन सेल्स मार्केटिंग मैनेजर जैसी प्रोफाइल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑपरेशंस मैनेजर की भी प्रोफाइल काफी पॉपुलर है एयरपोर्ट मैनेजमेंट में। उसके साथ साथ एविएशन सेफ्टी मैनेजर, एयरलाइंस रेवेन्यू मैनेजर, एविएशन पॉलिसी एंड रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट, इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं। एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट करके एविएशन या फिर एमबीए इन एयरलाइन मैनेजमेंट करके आपको प्राइमरीली एयरपोर्ट्स में, उसके साथ साथ जितनी भी आपकी एयरलाइंस कंपनीज होती हैं उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं। इनफैक्ट इन्हीं 2 में आपको, इन 2 ही जगह आपको ज्यादातर जॉब प्रोफाइल्स मिल पाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो यूपीईएस से अगर आप एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट करते हैं तो लगभग आपका जो कोर्स है वो 17 लाख में कंप्लीट होता है। 17 लाख यहां की लगभग की फीस है। 4,21,000 की फर्स्ट सेमेस्टर, 4,21,000 सेकेंड सेमेस्टर, 4,45,000 थर्ड सेमेस्टर, और 4,45,000 का आपका थर्ड सेमेस्टर होगा। तो ऑलमोस्ट 17 के अराउंड आपकी फीस रहती है अगर आप यहां से एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट करते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ मैट, सीमैट, कैट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन यूपीएस यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। बट अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है तो आप यूपीएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, और इस टेस्ट के बेसिस पे भी आपको यूपीएस यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। इनफैक्ट ये टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये मैंने क्यूआर कोड दिया है, आप इसको स्कैन करके यूपीएस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, मल्टीपल टाइम्स होता है, ऑनलाइन होता है, 2 घंटे 30 मिनट का ये एग्जाम होता है। इंग्लिश ग्रामर, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। 140 क्वेश्चंस के आंसर आपको, एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं, और इसका जो मोड होता है वो इंग्लिश मोड में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है। तो ये थोड़ी सी मैंने ब्रीफ दे दी है, जिससे आपको यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस जरूर देना चाहिए, उसके बेसिस पे लगभग आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपके ग्रेजुएशन में 80% नंबर मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ कैट स्कोर अगर 85 परसेंटाइल है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एनमेट का स्कोर 200 के अराउंड है तो भी 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अदरवाइज आप यूपीएस का एंट्रेंस एग्जाम दें, उसमें आए हुए स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही होती है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 30 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट और 6 to 10 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं। देखिए 6 लाख तो यहां से मिनिमम टू मिनिमम आपको मिल ही जाएगा।
एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख तक का प्लेसमेंट आप लेके दिमाग में चल सकते हैं। 6 लाख का तो मिनिमम प्लेसमेंट आपको एविएशन मैनेजमेंट अगर आप यूपीएस से करते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम मिल ही जाएगा। 10 लाख तक का एवरेज पैकेज लेके चल सकते हैं। अगर हम टॉप 10% स्टूडेंट्स की बात करें तो आई थिंक लगभग 17 लाख का एवरेज पैकेज यहां के स्टूडेंट्स को मिला है। टॉप 10% जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनको 17 लाख तक का पैकेज मिला है। बट एक बात पक्की है कि अगर आप यूपीएस से एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट करते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। प्लेसमेंट यहां का एविएशन मैनेजमेंट के लिए स्पेशली काफी अच्छा है। देखिए कुछ एक फ्लैगशिप कोर्स हैं जो यूपीएस में काफी अच्छे हैं। पावर मैनेजमेंट हो गया, उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, एविएशन हो गया। ये काफी रिनाउंड कोर्सेज हैं और यहां का प्लेसमेंट काफी डिसेंट है। ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं, अदानी, एयर इंडिया, स्पाइस, उसके अलावा जेएमआर, ये एसेंचर, इंडिगो, विस्तारा, ये काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स हैं जो यहां पर प्लेसमेंट के लिए आते ही आते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट इन यूपीएस यूनिवर्सिटी। देखिए मोटा मोटी अगर हम समझें तो 16 से 17 लाख रुपए आपके खर्च होंगे एविएशन मैनेजमेंट में एमबीए यहां से करने में, और लगभग 8 से 10 लाख तक का पैकेज आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यूनिवर्सिटी काफी रिनाउंड है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टीज बहुत रिनाउंड है, आपको काफी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है यूपीएस यूनिवर्सिटी से। तो आप चाहें तो डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी को एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कर दें, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मतलब मेरा कहने का है कि एंट्रेंस टेस्ट जरूर दे दें, जिसके बेसिस पे आपको यह भी पता चल जाए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है। आई होप यूपीएस को लेके एविएशन मैनेजमेंट को लेके आपकी काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।